दोस्तों, अपराध की दुनिया में कई बार ऐसा होता है कि अपराधियों को पकड़वाने के लिए लाश खुद अपनी गवाही दे देती है। जी हाँ, आप हैरत में पड़ रहे होंगे, लेकिन ये बात सही है। कई मर्तबा ऐसा हुआ है जब लाश ने खुद ब खुद ऐसे संकेत दिए हैं जो संकेत पुलिस के काम आए और वो कातिलों तक पहुंच गई। अभी आगे जिस खबर का मैं जिस घटना का या यूं कहें कि जिस सच्ची कहानी का जिक्र आपसे करने जा रहा हूं, उसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ है। एक लाश को एक सूटकेस में भरा गया, उसमें करीब 30 किलो सीमेंट डालकर पैक किया गया। बावजूद इसके लाश जो है सीमेंट की मजबूत दीवार भी फाड़ कर बाहर आ गई और उसने कातिलों को बेनकाब कर दिया। ऐसा लगता है कि हत्या की फुल प्रूफ प्लानिंग करने वाले कातिल भी हैरत में पड़ गए होंगे कि इतनी एक लाश कैसे जो है सीमेंट को फाड़कर बाहर आ सकती है। आज की कहानी में देखेंगे लाश की गवाही। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं निर्मल सिंह बैस। दोस्तों, आज जिस कहानी का जिक्र हम करने जा रहे हैं वो रायपुर के रायपुरा इलाके की है। यहाँ के इंद्रप्रस्थ फेज 2 का जो कॉलोनी है उसके पास में झाड़ियों पे एक लाश मिलती है। 23 जून का ये वाकया है। पुलिस जो है सूचना पाकर मौके पर पहुंचती है। मौका वारदात पर एक ट्रंक बरामद होता है और उस ट्रंक के को जब खोला जाता है तो उसके अंदर एक सूटकेस बरामद होता है और उसके अंदर जो नज़ारा देखते हैं लोग तो हैरत में सब पड़ जाते हैं। दरअसल उस सूटकेस के अंदर सीमेंट भरकर एक लाश भरी गई थी। पुलिस मामले की तहकीकात आगे बढ़ाती है। ट्रंक की जब वो तस्दीक करती है तो पता चलता है कि ये ट्रंक पेटी लाइन इलाके से शब्बीर भाई की दुकान से खरीदा गया है। पुलिस जब उस इलाके में जाती है, वहां पतासाजी करती है तो पता चलता है कि एक महिला और पुरुष इस ट्रंक को लेकर खरीद के गए हैं और ऑनलाइन उन्होंने 6,000 रुपए का पेमेंट जो है इस ट्रंक के लिए किया है। पुलिस जब पता लगाती है, बैंक से उनके नाम और पता आगे बढ़ाती है और ये पता चलता है कि ये पेमेंट जो है अंकित उपाध्याय ने किया है। जब इसी दौरान चूंकि हलचल मच जाती है इलाके में, पुलिस इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में भी जाकर तफ्तीश करती है तो गार्ड के जरिए उससे बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी हासिल होती है। दरअसल गार्ड पुलिस को बताता है कि कॉलोनी में ही रहने वाला एक युवक ने उसको बताया था कि इस ट्रंक को लिफ्ट से नीचे लाया गया है और उस ट्रंक से बदबू आ रही थी। लिहाजा जब ट्रंक की तस्दीक के लिए मामला आगे बढ़ाते हैं, सीसीटीवी फुटेज जब चेक की जाते हैं तो जो है सीसीटीवी में बाकायदा एक कार के पीछे जिसका की डिक्की खुली हुई थी वहां उस ट्रंक को लेके जाया जा रहा था। तो काफी कुछ तत्काल पुलिस के हाथ एक के बाद एक क्लू लगना शुरू हो जाते हैं और लेकिन शातिर कातिलों ने कार का नंबर प्लेट बदल दी थी और उसकी एक नंबर प्लेट तोड़ दी थी। बहरहाल पुलिस को अब तक काफी अहम सुराग हाथ लग गए थे। ये पता चल गया था कि अंकित उपाध्याय और उसकी पत्नी शिवानी शर्मा ने इसी कॉलोनी के जो है सितारा बेगम, उनसे फ्लैट किराए पर लिया है और जब सितारा बेगम से पता किया जाता है तो पता चलता है कि जो है उनको ऑनलाइन पेमेंट 6,000 रुपए का बतौर किराया किया गया है। तो बहुत सारी चीजें अंकित उपाध्याय और उसकी पत्नी शिवानी शर्मा की तरफ इशारा करती हैं। जब पुलिस इनका पता चलाती है तो कुछ पता नहीं चलता। सीडीआर के जरिए, कॉल डिटेल के जरिए निगरानी जब की जाती है इनकी मोबाइल के जरिए तो पता चलता है कि उनकी लोकेशन दिल्ली में है। रायपुर से देरी नहीं करती है और रायपुर से दिल्ली जाकर दोनों को गिरफ्तार करके रायपुर ले आती है। अब जब दोनों पति पत्नी से पूछताछ की जाती है तो जो कहानी निकलती है वो इस प्रकार से है कि अंकित वकालत करता है, साथ ही साथ वो प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम करता है और करीब साल 2018 में अंकित की जान पहचान हाडीपारा निवासी किशोर पैकरा से होती है। किशोर की जमीनें कुछ रहती हैं, उनमें से एक जमीन अंकित करीब 30 लाख रुपए में बिकवा देता है। इसके बदले में उससे
2 लाख रुपए का कमीशन मिलता है। आगे चलकर अंकित को यह पता चलता है कि किशोर की और भी जमीनें हैं, लेकिन वो सब कुछ ना कुछ विवादों में घिरी हुई हैं। लिहाजा अंकित किशोर को यह कहता है कि उसे जो है और पैसों की जरूरत पड़ेगी, इन जमीनों को बेचने के लिए खर्चा कुछ करना पड़ेगा। इस तरीके से अमित 10 लाख रुपए किशोर से और ले लेता है। इसके बाद दिन गुजरने लगते हैं, साल गुजरने लगते हैं, लेकिन अंकित जमीन उसकी नहीं बिकवा पाता है। जाहिर सी बात है कि किशोर उससे पैसे वापस मांगता है, लेकिन अंकित उसके पैसे नहीं लौटा पाता है। अब इसी दौरान जो है किशोर पैकरा का जो है एक्सीडेंट हो जाता है। वो साइकिल से चलाता था और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तो अंकित अब किशोर अंकित से सहायता मांगता है। अंकित रोज लगभग उसके घर पर उसको खाना देने जाता है और पानी देने जाता है। हम बताते चले आपको कि किशोर जिस घर में रहता था वो पुश्तैनी है उसका, और कोई उसके अकेला ही वो वहां रहता था। अब जब देखता है किशोर कि अंकित पैसे नहीं दे रहा है, तो शायद वो उसके इन सब चीजों के जरिए ही वसूली करना शुरू कर देता है। वो अंकित से मनपसंद आगे चल के चीजें मंगाने, जो भी रेस्टोरेंट से उसे जरूरत होती है, अच्छा लगता है खाना, वहां से बुलवाना शुरू कर देता है। कहीं ना कहीं अंकित इन सब चीजों पर पैसे खर्च करते हुए परेशान हो जाता है। लिहाजा वो किशोर को हटाने की प्लानिंग करता है, और यही बात वो अपनी पत्नी शिवानी को भी बताता है। लेकिन शिवानी पहली बार में तो साफ साफ इनकार कर देती है। लेकिन जब अंकित उससे यह कहता है अपनी पत्नी से कि उसके पास हत्या की फुल प्रूफ प्लानिंग है, और चूंकि पेशे से वकील था, लिहाजा शिवानी को यह लगता है कि वाकई उसके पति ने हत्या की कोई फुल प्रूफ प्लानिंग बना के रखी है। अब अंकित प्लानिंग के तहत एक आल्टो कार खरीदता है 60,000 रुपए में, आज से कुछ महीने पहले। इसके साथ ही अंकित सितारा बेगम से ऑनलाइन पेमेंट करके जो है फ्लैट इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में खरीदता है। इसके बाद कुछ सामान लेकर दोनों पति पत्नी 19 जून को इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के फ्लैट में शिफ्ट हो जाते हैं। इसके बाद जो है अंकित किशोर से संपर्क करता है। एक दिन वो कहता है कि उसके पुश्तैनी मकान की वो सफाई करा देगा, लिहाजा वो उसके फ्लैट में आकर रहें। इस तरीके से अंकित किशोर को अपने फ्लैट में बुला लेता है। दोनों पति पत्नी उसकी खासी आवभगत करते हैं और उससे कहते हैं कि वो नहा ले, उसके बाद जो है वो नाश्ता करेंगे। किशोर नहाता है, उसके बाद दोनों पति पत्नी पोहा बनाकर उसे खिलाते हैं। इसी दौरान किशोर को नींद आने लगती है और वो सो जाता है। ये मौका दोनों ही पति पत्नी अंकित और उसकी पत्नी शिवानी के लिए काफी मुफीद नजर आता है उन्हें। लिहाजा अंकित उसका गला दबाता है और शिवानी पूरा साथ देती है, उसके पैर पकड़े रहती है। इस दौरान, हत्या की वारदात के दौरान किशोर पूरी तरह से निढाल हो जाता है। बावजूद इसके अंकित को लगता है कि शायद किशोर के शरीर में जान है, लिहाजा वो चाकू से उसका गला रेत देता है। प्लानिंग के तहत ही किशोर का शव जो एक सूटकेस में पहले से लाए हुए भरा जाता है। लेकिन दिक्कत यहाँ ये हो जाती है कि खून चूंकि ज्यादा बह जाता है तो सूटकेस भी जो है खून से लाल हो जाता है। लिहाजा समस्या ये हो जाती है कि इस सूटकेस को बाहर नहीं ले जाया जा सकता। दोनों पति पत्नी विचार करते हैं। इसके बाद ट्रंक खरीदने की बात होती है। हालांकि इस दौरान जो है जब शव बदबू मारने लगता है तो अंकित 30 किलो सीमेंट लाता है और उसको गीला करके उसमें भर दिया जाता है। बावजूद इसके जब बदबू रुकने का नाम नहीं लेती है तो दोनों ट्रंक लेके आते हैं, उसमें भरते हैं। और चूंकि ट्रंक इतना भारी हो जाता है कि 2 लोगों के उठाने के बस का नहीं रहता, लिहाजा अंकित अपने 2 परिचितों का जो है प्रयोग करता है, उनको बुलाता है, उनको ऑफर देता है और ये भी उनको एश्योर करता है कि वो उन्हें कुछ नहीं होने देगा। इसके बाद जो है जैसा कि मौका वारदात के दिन 23 जून को हुआ, सुबह तड़के करीब 9:30 बजे अंकित और शिवानी ट्रंक को अपने 2 साथियों के सहायता से निकलते हैं फ्लैट से लेके और घटनास्थल पर फेंक देते हैं। पर इसी दौरान एक युवक जो लिफ्ट में चढ़ रहा था, उसे जब इन लोग के निकलने के बाद बदबू आती है तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो गार्ड को इस बात की इत्तला कर देता है। बहरहाल इस तरीके से हत्या की वारदात को इन दोनों ने अंजाम दिया। अब अगर बात की जाए
अंकित उपाध्याय, कैरेक्टर्स की अगर बात की जाए अंकित उपाध्याय और शिवानी शर्मा की, तो इनकी अब से कुछ ही साल पहले शादी हुई थी। अंकित उपाध्याय पेशे से वकालत करता है और साथ ही साथ वो रिटायर्ड एएसआई का बेटा भी है, यानी कि पुलिस वाले का बेटा भी है। इधर शिवानी की बात करें तो शिवानी ने पत्रकारिता की और पत्रकारिता के बाद वो वकालत कर रही थी और वकालत के दौरान ही उसकी अंकित से उसका प्यार हो जाता है और दोनों लव मैरिज कर लेते हैं। तो इस तरीके से दोनों दंपति प्लानिंग तो काफी करते हैं, लेकिन जब उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और आगे बढ़ाते हैं तो वो कहीं ना कहीं फेल हो जाती है। दोस्तों, इस मामले में अगर देखा जाए तो वकील होने के बावजूद जो है अंकित उपाध्याय की अगर बात की जाए, मर्डर की प्लानिंग की ही अगर बात कर लें तो उसने कई लूप होल्स उसकी प्लानिंग में छूटे हैं यहाँ पर। और शायद उसके पेशे की वजह से उसकी पत्नी शिवानी को ये लगा था कि अंकित की प्लानिंग वाकई फुल प्रूफ होगी, लेकिन अंकित जो है ऐसा नहीं कर सका और करीब 48 घंटे किशोर की लाश इनके फ्लैट में ही रखी रही और जाहिर सी बात है कि पूरा का पूरा जो भंडाफोड़ हुआ है वो बदबू फैलने की वजह से ही हुआ है। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों कि कातिल या अपराधी कितनी ही शातिराना चाल चले, जब वो अपनी प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करता है तो कहीं ना कहीं फेल हो जाता है, कई सबूत वो छोड़ देता है। और अंकित के मामले में अगर बात की जाए, अंकित की प्लानिंग की अगर बात की जाए तो उसने एक नहीं कई सबूत, कई अच्छे ऐसे एविडेंस छोड़े हैं जो उसको सजा दिलाने के लिए काफी होंगे। और अफसोस की बात यह है कि अपराधियों के खिलाफ, अपराधियों को जमानत या अपराधियों के जो खिलाफ मुकदमे दर्ज होते हैं उनको लड़ने वाला अंकित जो है अब खुद ही जो है अपराधियों के साथ जेल में रहेगा। साथ ही उसकी प्लानिंग के चक्कर में आई उसकी पत्नी, जिसने पहले इस वारदात को करने से मना कर दिया था, वो भी अब उसको जो है जेल में जीवन गुजारना पड़ेगा। तो कहने का मकसद यही है दोस्तों कि अपना दिमाग जरूर लगाएं, लेकिन सही दिशा में और अच्छे कामों में अगर लगाएं तो ही ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इस तरह की वारदातों का अंजाम सिर्फ एक ही होता है और वो ठिकाना होता है जेल। तो जैसा कि मैं आपसे आखिर में निवेदन करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।